डज़न्ट मीन ना कि तुम तीनों ही कर लोगे। तो हाँ, कोई भी कोर्स का व्हाटएवर एडवांटेज इट इज़ फॉर द हाँ, मतलब इवन फॉर द सोसाइटी और फॉर मतलब इकोनॉमी अगर वो ज़रूरी है, तो वो हाँ, ज़रूरी है इसलिए यूनिवर्सिटी को पढ़ाना चाहिए, है ना? हुँ, ज़रूरी है इसलिए ये नहीं है कि तुमको भी करना चाहिए। तो हाँ, तुम क्यों करोगे भाई? तो तुम्हारा कुछ लालच होना चाहिए, है कि नहीं? तो हाँ, until unless you don't show your greed, greed अच्छा हालाँकि अच्छा वर्ड नहीं है यहाँ पे रखने के लिए, बट हाँ, स्टिल I'll put it that greed here क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुमको अपना एक लाइफ क्रिएट करना है आने वाली, है ना? 30-35 साल आगे जो वर्किंग लाइफ होगी तुम्हारी, हुँ, है ना? जिसमें तुम प्रोडक्टिव बनना चाहोगे, तो तुम्हारे एस्पिरेशंस होने चाहिए अपने लाइफ के कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? हाँ, एंड दैट एस्पिरेशंस आपको वो कोर्स कहीं न कहीं से सपोर्ट करे, है ना? हाँ, तो वो लालच तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो अगर अगर इट्स बेस्ट थिंग कि दैट यू हैव सम एक्सपोज़र अबाउट दैट। वरना क्या है कि दिक्कत क्या है कि देखो मतलब वी ऑल आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड। वी मतलब कि तुम सारे स्टूडेंट, ठीक है? हाँ, अभी आप पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में रहे, घर में रहे, ना आपको हुँ, फाइनेंसेस की नॉलेज है, ना आपको मतलब ठीक है, जो हॉस्टलर हैं या जो बाहर में अपना खर्चा खुद कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ, कैसे अपना खर्चा करते हैं या फिर जो भी 2-3 साल में यू नो लिटिल अबाउट इकोनॉमी एंड ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? बट हुँ, मोस्टली गवर्नेंस के बारे में आपको उतना ही पता है जो इस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऊपर रखता है ना? यू आर नॉट हाँ, एक्सपोज्ड टू पुलिस सिस्टम, यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू इवन इलेक्शन सिस्टम। 18 साल की उम्र तक तो मतलब तुम लोग का सेकंड ईयर हो जाता है ग्रेजुएशन का, है ना? बहुत सारे लोगों का। 16 हुँ, में अगर तुम एज ऑफ 16 में अगर ग्रेजुएशन स्टार्ट करो, है ना? या 17 में करो तो 1 साल फर्स्ट ईयर तक तो तुम चुप वोट देने लायक भी नहीं रहते, है ना? हाँ, तो तुम ना पॉलिसी से पाला पड़ा तुम्हारा, ना तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन से पाला पड़ा। तो अगर तुम्हारा पास्ट कोई ऐसा है कि जैसे तुम्हारे फादर का कोई वर्क एक्स है या फिर हुँ, तुमने कभी रियल टाइम कभी फेस किया है इस तरह के डिस्कशंस को या बातचीत को, इट्स अ हाँ, गुड एक्सपोज़र। तो अच्छा, उसको लिखना ज़रूर चाहिए। हाँ, इन हाउ मच यू मतलब अगेन यू डोंट हैव टू सेल इट। कई बच्चे हाँ, क्या करते हैं कि अगर कोई एडवांटेजेस इवेंट हुआ है तो उसको सेल करने की कोशिश करने लगते हैं, है ना? हाँ, हाँ, मतलब ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सेल नहीं करना है। आपके अपने बायो स्केच में इट्स योर बायो स्केच नॉट योर पिच फॉर एडमिशन, हुँ, ठीक है? तो ये है। यस, तो हुँ। और और किसी सर हाँ, ये बोलो। एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे अगर अचीवमेंट्स लिख रहे हैं तो कितने लिखें? क्योंकि जैसे एक होता है ना कि इतने ही लिखो ताकि ज़्यादा ना लगे वो अचीवमेंट भी। वैसा है ना, पहले तुम क्या करना कि एक बायो स्केच कंप्लीट रेडी करो विदाउट हाँ, थिंकिंग। हाँ, ऐसे सोचो मतलब विदाउट थिंकिंग नहीं, ऐसे सोचो कि कोई भी चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वी हाँ, ऑलवेज थिंक अबाउट कि फॉर व्हॉम वी आर डूइंग इट। तो वो जो बायो हुँ, स्केच है वो बेसिकली तुम्हारा कम्युनिकेशन है फॉर हाँ, प्रोफेसर्स, है ना? और हाँ, वो प्रोफेसर्स है जो वो पूरा जो उनका अटेंशन स्पैन होगा बायो स्केच के लिए ना वो होगा 2 मिनट मैक्सिमम, नॉट अच्छा, इवन दैट 2 मिनट। तो हुँ, अब वो 1 मिनट क्योंकि उसमें मार्क्स तो मिलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ के उसमें 10 में से हाँ, 4 या हाँ, हाँ, 5 ऐसा दे रहे हैं। दैट इज़ टू बी गिव हिम वेरी वेग आइडिया ऑफ व्हाट यू आर। हाँ, तो इसलिए अगर तुम बहुत ज़्यादा लिखोगे ना तब भी वो ही विल नॉट बॉदर टू रीड दैट, है ना? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली उनको क्या है कि इंटरव्यू लेकर मार्क्स हाँ, देना है ना? तो हाँ, अगर अगर बायोस्किट से इफ ही गेट्स गुड आइडिया कि क्या पूछना चाहिए इससे, है ना? हाँ, तो क्या पूछना चाहिए? ए, ये तुम सॉरी क्या मैं बोल रहा था यार, एक लड़के की प्लेसमेंट हुई है टिस से, तो उसका कुछ मैसेज आया तो मिस हो गया। क्या बोल रहा था मैं, बताना फिर से? कि यही मतलब उतना ही लिखना चाहिए, वो ज़्यादा हाँ, लिखोगे तो उतना ही पढ़ेंगे लिखना है नहीं। हाँ, तो वो इतना ही लिखो कि वो तुम्हा गुड आइडिया तुम्हारे बारे में पता चल जाए उनको और ही कैन हैव हाँ, मटेरियल टू आस्क यू। जैसे हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं ना बहुत वेग बायो स्केच लिख देते हैं। अब वो ना टीचर को समझ ही नहीं आता है कि अब इसमें क्या ही पूछे, तो फिर वो उल्टा-सीधा चीज़ पूछने लगेगा। तो आपको हाँ, लगेगा अरे मेरा तो इंटरव्यू ही इधर-उधर हो गया, क्योंकि आपने उसको सही गाइडेंस नहीं दी। आप बायो हुँ, स्केच में तो जो अपने अचीवमेंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली अचीवमेंट्स की तरह ना गिरा के बेसिकली जिस काम में तुम्हें बहुत अच्छा लगा है ना? हाँ, वो काम करके तुम बहुत खुश हुए हो, वो सब लिखो। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक, तो जैसे तुम इसीलिए अभी मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूँ किसी चीज़ से क्योंकि अगर तुम एक बार लिख लोगे ना, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि बहुत अच्छी चीज़ें लिखना भूल जाते हैं।
और हाँ, बेचने के चक्कर में जो चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है वही लिखने लगते हैं। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, आई हैव सीन मेनी पीपल्स वो बाय स्केच। हम फिर जब हाँ, उनसे पूछते हैं क्या हुआ इस मतलब यहाँ पे तो कई ऐसी बात बताते हैं डिस्कशन के टाइम में। मैंने बोला इसको क्यों नहीं लिखा? तो बोलते हैं कि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बोले वाह! एंड सी वन मोर पॉइंट आई विल से, हाँ, आपका अचीवमेंट तो आपका लेजिटिमेट अचीवमेंट है, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है कहीं से या फिर हाँ, कोई मतलब अवार्ड मिला है या कुछ भी। Many of हुँ, the times that we do something and we never get any certification of it or award of it, ठीक है? हाँ, But still that particular activity shapes us a lot in term of our personality or life, ठीक है? हाँ, तो उन एक्टिविटीज को जरूर मेंशन करना चाहिए, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि अच्छा, तुम छोटे गांव के हो और तुमने बहुत साल तक गांव में खेती की है हुँ, ना, अपने फादर के साथ, या फिर ऐसा समझो कि तुमने बहुत ट्रेवल किया है। हम्म, हुँ, और ट्रेवल किया लेकिन तुम्हें कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिला उसके लिए। हाँ, बट स्टिल यू शुड मेंशन इट बिकॉज ट्रैवलिंग और खेती और मतलब कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जो तुमने बहुत खेला बट कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल नहीं खेले, है ना, बट हाँ, तुमने खेला उसको, तो वो जरूर हुँ, हुँ। मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये चीजें आपके लाइफ को सेव करती हैं। नहीं, जैसे इसी इसी टर्म में पूछ रहा था कि जैसे मेरे पास लगभग 6 स्पोर्ट्स हैं जिसमें मैं स्टेट गया हूँ, तो वो हाँ, 6 के 6 मेंशन करूँ कि मैं कुछ मेजर मेंशन करूँ? नहीं तो 6 के 6 मेंशन कर दो, मतलब आई हैव बीन प्ले, मतलब होता है ना कि स्पोर्ट्स का वो है, और आई हैव बीन प्लेइंग एट नेशनल लेवल इन दिस स्पोर्ट्स, तब 6 का 6 मेंशन करो। अच्छा, लेकिन एक ही लाइन में, मतलब उसको हम श्रिंक कर हाँ, हाँ, लेंगे। हाँ, 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 ठीक है। तो उसको एक बार लिखो, समझे, कंप्लीट, हाँ, और फिर लिखता हूँ उसके मैं उसके बाद बाद। हाँ एडिट कर लिया जाएगा। आशुतोष तुम्हारे पास? सर वही मैं पूछने वाला था सर, मैंने बायोस्केच तो लिखा हुआ है जितना मेरे को हाँ अपने हिसाब से समझ में आया। हाँ, तुमने तो देखा हमारा कुछ वीडियोस देखा पुराना? हाँ सर, एक वीडियो मैंने देखा था पिछला हाँ, बायोस्केच। मतलब कोई तारीफ नहीं लिखनी है अपनी, हाँ सर। सर उसी काम बेसिस लिखना पे है। मैंने लिखा है सर। हाँ, और वो सब काम नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने बता चुका है तो तुम देख ही लिए होगे। हाँ सर। ये काम करके ये सीखे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रोफेसर समझ जाएंगे कि तुम क्या सीखे हो। हाँ सर। हम्म। सर तो वो शेयर कर दूंगा तो आप थोड़ा हाँ, उसको देख तुम स्मार्ट डॉग नहीं देख, थोड़ा सा क्या, मैं पूरा देखूंगा यार, दैट इज माय ड्यूटी। लीजिए। हाँ सर। और वो हाँ, क्योंकि वो क्या है ना कि मैं उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि हर स्टेज का ना मार्क्स है। जी सर। अगर अगर इंटरव्यू अगर आपके कंट्रोल में हो और आपके नोन मतलब क्वेश्चन है जिस पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, अगर ऐसे क्वेश्चंस पे हो तब तो और अच्छी बात है ना, यू विल गेट गुड मार्क्स देयर, जी सर। है ना। कई बार क्या होता है आजकल इंटरव्यू का भी बहुत पंगा हो गया। लास्ट ईयर आप सीन, एक स्टूडेंट थी हमारी, उसका हर चीज बहुत अच्छा था, सी स्कोर्ड गुड और सब चीज, उसको इंटरव्यू में 12 नंबर दिए उन लोगों ने सर 75 में। लास्ट लास्ट ईयर मैंने भी दिया था सर इंटरव्यू, मेरा भी स्कोर बहुत खराब था सर। हाँ, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ सर। ऑल्दो स्टिल यू कैन नॉट कंट्रोल इट, है ना, क्योंकि हमने उसका तो सब चीज सही से कराया था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू टेस्ट दीस डेज कि वो 12 नंबर दे रहे हैं, वो भी उस स्टूडेंट को जिसका तुम अगर मॉक इंटरव्यू देखोगे ना तो यू कैन नॉट से कि वो वर्स्ट परफॉर्मेंस भी करेगा तो 75 में एटलीस्ट ही डिजर्व्स 30 और 40। हाँ सर। तो ऐसा भी किया उन्होंने, लेकिन ठीक है, हम लेकिन अपनी तरफ से तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और दूसरा क्या है कि बायस के प्रिपेयर कराने का एक हमारा पर्पस ये भी होता है ना कि आई वांट यू टू सी योरसेल्फ, है ना, हाँ सर। क्योंकि आप आपके आपका एक सिर्फ एग्जाम लाइफ नहीं है, आपकी आने वाली लाइफ के बहुत सारे काम आपके लाइफ के पार्ट्स होंगे। तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को नहीं समझोगे, अपने आप को राइटली प्रेजेंट करना नहीं सीखोगे, है ना। और दूसरी चीज, आई ऑलवेज अवॉइड टेलिंग लाइज, झूठ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ओवर लर्नेड बताने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन आर गुड, है ना, क्योंकि मतलब इतना डाइसी इन्वायरमेंट है, डायनेमिक है, इकोनॉमिक्स इन इटसेल्फ इज वेरी कंफ्यूजिंग, तो यू शुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट ओवर योर नॉलेज, है ना। ओके सर। ओके। देयर शुड बी एन स्कोप ऑफ लर्निंग, आपको आपको ये पता होना चाहिए कि यू नीड टू लर्न जी सर। ऑलवेज एंड ऑलवेज, है ना, आप ऑब्सलीट नहीं होना चाहोगे। तो ये सर। इसलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं दिखाना चाहता, है ना। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि यू आर जस्ट यू आर अ गुड लर्नर, है ना। आप काम करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो उसको, मतलब सॉरी, लर्न करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, यस सर। है ना। तो ये आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए एंड यू डू हैव अ वेरी गुड एस्पिरेशन। हालांकि तुम लोग पता नहीं कभी तुम्हारे पास बोला कि नहीं, आई हैव आस्क्ड एवरीवन
टू सबमिट अ बिग ड्रीम दैट यू हैव, जो तुम कभी बोलते नहीं या कभी जिक्र में नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत टफ है, वो उसको अचीव नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर कोई ड्रीम है तुम्हारे पास तो तुम मुझे व्हाट्सएप करोगे, ओके सर। डीएम करोगे, हम कभी इस पे बीच में ही कभी हम बात करेंगे उस पे, ठीक है? ओके फॉर सर। एवरीवन हम सबका कलेक्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने दिया है, जैसे तरन और अंशु ने दिया है पहले भी। और तरन तुमने भेजा है ना? तरनप्रीत तुम्हारा ही नाम है कि केवल तरन नाम है तुम्हारा? यस भेजा हाँ था मैंने। हाँ ठीक है। अंशु तुमने भी भेजा है, ईसा तुमने भेजा है? नो सर, मैं भेज दूंगी। हाँ, तो कुछ अच्छा जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। मैं बहुत पहले मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो बीटेक की क्लास थी, तो उसमें हम लोगों को बताना चाहते थे कि हाउ डू वी थिंक इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मैंने बच्चों से पूछा कि तुमको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या मान लो एक दिन भी नहीं, हम अगर बोले कि तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट जॉब दैट यू विल डू? ऐसा हमने पूछा। तो हालांकि ये हम कभी फिर से कुछ करेंगे एक्सरसाइज इस तरह का, क्योंकि पॉलिसी वॉलिसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे बोलते, मतलब कई सारे बच्चों को उठाया कि तुम क्या करोगे, तो किसी ने बोला कि सर हम करप्शन कम कर देंगे। तो से द ये इंटायर मूवी भी है ना, क्या उससे ये वाली मूवी भी है नायक? इसके रिलेटेड। हाँ नहीं उससे कोई मतलब नहीं ऐसा है मेरा। क्वेश्चन ना मुझसे भी पूछा था इंटरव्यू में IHMR के। हाँ, तो मुझसे पूछने का क्या पर्पस होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे ने बताया कि मैं सर करप्शन कम कर दूंगा। ठीक है, द पॉइंट इज कि करप्शन इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर, कि आप जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने उस रेगुलेटर के पास गए और 7 से 1 कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दिस इज नॉट अ जॉब दैट यू कैन डू एक्चुअली, है ना? अगर आपको करप्शन कम करना है, इट्स अ इफेक्ट दैट यू वांट टू हैव, उसके लिए एक्टिविटी कुछ और होगी, है ना? तो कई बार जो वर्ब होता है, इट्स नॉट डायरेक्टली डूएबल वर्ब। समझ में आ रही है? समझ? यस जैसे सर। तुम यस बोलते हो सर। कि सेहत बनानी है, सेहत बनाना कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्टली डूएबल वर्ब नहीं है। आपको बैकग्राउंड में 10 अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ेगी टू डू दैट वर्ब, है ना? तो आपको वो 10 अलग अलग एक्टिविटी आपको ज्यादा दिखना चाहिए रेदर देन फाइनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लेमैन नहीं रह गए, आप कॉमन पर्सन की तरह नहीं सोच सकते हो। तो यू शुड बी द वन हु सीज थिंग्स इन डिटेल्स, कि क्या करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना? और कैसे चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, तो वो भी हम लोगों को करना है। और कुछ पूछो, बेसिकली डाउट है। ईसा तुम्हारे पास है कुछ पूछने को? यस सर, सो मैंने आपको भेज दिया था ड्राफ्ट जो भी अभी रफ है। सो उसमें मुझे डाउट था कि आपने बोला था ना कि अभी सिर्फ बायोस्केच ही भेजना है, यू शुड नॉट गो टू द सेकंड तो क्वेश्चन। अभी क्या है कि तो बायोस्केच में क्या कुछ टिस से रिलेटेड या जो अभी कोर्स नहीं है जो बायोस्केच इज योर बायोस्केच, बस तुम ये लिखो कि हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर प्रोफेसर। सर बट जो मेरा बायो स्केच है ना, उसमें मोस्टली पब्लिक हेल्थ की बातें हैं, क्योंकि मेरे यही एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं क्या लिखूं? नहीं मतलब ठीक है, तुम कॉलेज के साथ डेंटिस्ट्री पढ़ा है तुमने, कॉलेज के साथ पब्लिक हेल्थ के कैंप्स लगाए हैं, तो वो तो लिखोगे ही, दैट्स व्हाट यू हैव डन। लेकिन इसके मतलब ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है कि सब्जेक्ट का चीज लिखना ही नहीं है जो तुमने किया है। पॉइंट इज हाँ कि तुम्हारी लाइफ और भी तो होगी, मतलब और भी चीजें तो तुम्हें अच्छी लगती होंगी, और भी चीजें तो तुमने किया होगा ग्रेजुएशन में। हाँ, उसमें मैंने लिखा है जैसे कि मैंने मैं डॉग लवर हूँ, तो मैंने कैनिस वेलफेयर पेट क्लब के साथ 3 साल काम किया है बहुत बढ़िया स्केचिंग। है, बस तो वो तुम्हारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसको लिखा है ना तुमने? हाँ, वो लास्ट में लिखा है, अपार्ट फ्रॉम माय एकेडमिक इंटरेस्ट करके। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, पार्ट फ्रॉम उसी में डाल देती ना, कहानी स्टोरी फॉर्मेट में ही डाल देती। चलो वो तो देख लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात आप नहीं बता देना। है। बट मतलब यही सब चीजें हैं, जैसे तुमने डांस किया, गाना गाया कभी, मतलब सीखा कुछ, अटेम्प्टेड टू लर्न म्यूजिक, जरूरी नहीं कि आई लर्न म्यूजिक, आई ट्राइड, तो वो भी होता है ना? बट सब्सटेंशियली ट्राइड, ऐसा नहीं कि एक दिन गया कोचिंग में और भागे वहां से, तो उसको ट्राई नहीं बोलते हैं। ठीक है। यू आर एक्सपोज टू और यू ट्राइड फॉर, ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो एक्सपोजर लिखने की जरूरत नहीं है, ट्राइड लिखने की जरूरत है। ठीक है, सर ऐसी कोई चीजें जो मतलब अवॉइड करनी चाहिए लिखना, मतलब जैसे बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब जो तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है उनको जानना, वो जरूर लिखो, और चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो।
नहीं, क्योंकि सर मेरा जो जैसे एकेडमिक शिफ्ट्स रहे हैं ना वो काफी जैसे बड़े बड़े रहे हैं, तो मेरा ऐसा था कि जैसे अब ये तो छोटी डिटेल है पर ये तो लिखी भी नहीं जाती, पर जैसे मैं 11th में जब मैंने अपना 11th 12th स्टार्ट किया तो पहले मैं ए ग्रुप में था, फिर 6 मंथ्स के बाद मैंने बी ग्रुप चेंज किया, हाँ, फिर मैं मेरा नीट क्लियर हो गया, फिर मैं एमबीबीएस छोड़ के फिर बीएससी में आया, फिर मैं ये लिखना बीएससी चाहिए, ये लिखना चाहिए। तुम तो इतना ये कांड कर कहाँ रहे थे, तुमको मतलब हो कहाँ के तुम? सर मैं वैसे बेसिकली तो यूपी से हूँ, बट अभी पूरा पढ़ रहा हूँ गुजरात में, तो मेरा पूरा एकेडमिक्स तो गुजरात में हूँ। अच्छा, ओके। तो तो सर ये वो लिखना चाहिए, ये तो अच्छी अच्छी बातें है ना भाई, कि तुम नीट क्या है, फिर तुमने मेडिकल छोड़ा, फिर बीएससी किए, फिर क्या किए? सर बीएससी जुआलजी में, अब फिर यही जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ मेरा अभी। हाँ, तो ये लिखना चाहिए, तुम लिखो ना, हम उसको देख लेंगे, पता है, मतलब कुछ भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे ऐसे डिसीजंस थे विच बेसिकली इम्पैक्टेड योर लाइफ। तुमको मैं एग्जाम लास्ट क्लास में मैंने ये बोला किसी को कि अगर आप +2 के बाद 1 साल ग्रेजुएशन में, मतलब 1 साल आपने मेडिकल की तैयारी की और आपका नहीं हुआ, हाँ। तो वो भी लिखना चाहिए, बिकॉज दैट 1 ईयर यू डिड लॉट मेनी थिंग्स जो आप कई साल में नहीं करते। हम्म। अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हो तो ऑलमोस्ट डेली 6 से 5 घंटा पढ़ते हो, है ना, और हाँ। बहुत सारा एफर्ट लगाते हो, तो आपका नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, तो दैट डजंट मीन ना कि वो ईयर 0 हो जाएगा। हाँ। इट हैज एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ, ठीक है। तो उसको जरूर लिखना चाहिए कि आई मतलब प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल फॉर 1 ईयर, है ना, एंड कुड नॉट क्वालिफाई इट। हाँ। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है लिखने में। हाँ। हाँ। मतलब दिस डजंट मीन कि तुम मेडिकल, तुम ऐसे बंदे अपने आप को क्यों रिप्रेजेंट करना चाहोगे कि हमने जो ट्राई किया हो उसमें पास किया हूं मैं, है कि नहीं? हाँ, जैसे वो मेरे मेन प्रॉब्लम ये था ना कि एमबीबीएस निकल चुका था, गवर्नमेंट भी मिल चुका था, उसके बाद मैंने चेंज किया ना, तो जैसे काफी सारे मतलब घर में भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि जब सारी चीजें जो चाहिए थी वो मिल रही थी तो वो छोड़ के बीएससी में क्यों जाना था। तो ऐसी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब मेरे को जस्ट सेटिस्फैक्शन नहीं था उस कोर्स से, तो इसको मैं ज्यादा जस्टिफाई भी नहीं कर सकता कि मेरे को जस्टिफाई एमबीबीएस क्यों पसंद करना है? जस्टिफाई क्यों करना है? है। And मतलब neither they will ask for justification. देखो, they will ask for why did you do, है ना, and you just need to tell your reasons. मैं तो, पूरा तुम लोग को अभी, जैसे तुम लोग तो 6 ही लोग हो, मैं सबको यही बताता हूँ कि जब तुम जो मोस्ट मोस्ट मतलब जो, जैसे जैसे कई बार ये क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू लेफ्ट दैट फील्ड। जैसे कोई हाँ। कोई आदमी जो है टेक्नोलॉजी से सोशल वर्क में जाना चाहता है, तो हम्म। कोई बोलेगा कि व्हाई व्हाई आर यू लिविंग टेक्नोलॉजी, आप क्यों नहीं उसी में आगे बढ़ रहे हो। इन हम्म। सब क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट आंसर वही होता है जो सच है, हाँ। एंड आई कैन प्रूव इट एनी टाइम, एनी डे। तुम एक सिचुएशन ऐसा ला के बताओ, तुम बोलोगे ये, जैसे मान लो एक हमारा सबसे पहला वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट मतलब जो इनिशियल स्टूडेंट जिसको हमने टेस्ट भेजा था, वो हाँ। गलगोटिया से इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। हम्म। सो आई आस्क्ड हिम टू फिल द फॉर्म, क्योंकि उसको मन था कि थोड़ा सोशल वर्क में करना था। उसने मुझे बोला कि सर, मेरे से पूछा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं वो किए, परस्यू हाँ। किए। तो मैंने उसको बोला कि तुम सच बताओ कि क्यों नहीं किए। तो बोला कि सर, मुझे ना अपने इंजीनियरिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आई कुड नॉट रीड वेल, है ना, सो आई हाँ। वांट अ न्यू स्टार्ट फॉर माई सेल्फ। हाँ। तो यही सबसे सच्चा आंसर है और सबसे अच्छा आंसर है। हो जाती है हाँ। गलती, है। आप +2 के बाद मिसगाइडेड हो गए, चले गए गलगोटिया जैसे कॉलेज में, फिर आप नहीं पढ़ पाए वहां पे भी, है ना, वहां पे हाँ। भी आपकी फ्रेंड सर्किल ऐसे बन गया। सो नाउ यू वांट अ न्यू स्टार्ट फॉर योरसेल्फ। तो फिर आप एमटेक करोगे तो आप तो और अपना लाइफ खराब कर दोगे ना, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही नहीं है आपके पास। हम्म। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज दैट दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी, है ना, दे रिक्वायर अ बेसिक कॉमन सेंस एंड रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज। हम्म। तो इस कोर्स के लिए आपके पास सारी कैपेबिलिटी है। सो नाउ यू कैन यूज वॉट एवर यू लर्न इन योर इंजीनियरिंग, उसको यूज करके आप इसमें और एक्सेल कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर, है ना। तो जो हम्म। सच है वही सही है, ओके। ठीक है। तो तुम लोग को कहीं पे भी झूठ बोलना ही नहीं है। हम हमारे पीआईटी ट्रेनिंग में, मतलब इंटरव्यू के ट्रेनिंग में, हम सेलिंग, ओवर सेलिंग योर सेल्फ एंड लाइज, ये दोनों हम तुमको बोलते हैं हटा दो। डोंट सेल योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू put your eligibility in front of the interviewer कि ये मेरी eligibility है, and also the aspiration that you have with that course। aspiration आपको बनाना पड़ेगा, और हमारा पूरा attempt यही होगा कि आप जिस कोर्स के लिए भी जा रहे हो, उस कोर्स को पढ़ के
आप कुछ बड़ा करने की सोचो। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आस्किंग फॉर दैट एक्सरसाइज कि आप लोग अपने लाइफ का कोई बड़ा सा गोल जो आप मतलब होता है कि छिपे मन से रखते हो बट यू डोंट टेल इट टू एनीवन। हाँ, किसी को बोल देंगे तो लोग बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो, है ना। and you keep that goal in your mind but still you try to get a job of 8 lakh or 10 lakh का, है ना। तो हमको वो वाला 8 लाख 10 लाख वाला बात नहीं है, हमको वो वाला एम्बिशन चाहिए so that I can push you for thinking a lot from your course, है ना, रिटर्न के लिए। और बताओ, और किसी पास कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो मैं अभी क्लास फिर एंड करता हूँ, ठीक है। सो सब लोग इस पे लिख लो एंड विल कीप क्लास अगेन टुमारो। और लिख लो, हम कल या परसों की क्लास में मैं चेक कर लूंगा सबका, और एक बार कोर्स अलाइनमेंट हम एक लाइन से शुरू करके खत्म करते हैं। प्रॉब्ली मंडे हम लोग रखेंगे डीपीपी और रेगुलेटरी का एक साथ, ठीक है। ओके सर। सर वो बायोस्केच शेयर कहाँ पे करना है सर? आप लिंक बताओ। स्मार्ट डॉक, इसमें गूगल डॉक पे शेयर करना। ओके अगर सर। नहीं आता होगा तो पूछ लेना, है ना। बहुत सिंपल सा होता है, आप एक गूगल डॉक खोलोगे, उस पे अपना बायोस्केच लिखोगे, ऊपर में टाइटल दोगे और शेयर में मेरा इस आईडी को लिख दोगे, शेयर पे क्लिक करके। ओके सर। ओके सर अभी टेस्ट का कोई डिटेल नहीं आया ना पैट के नहीं, लिए? अभी कोई डिटेल नहीं आया है, तब तक हम अपना बेसिक काम सब कंप्लीट कर लें तो बेटर होगा। सर वो कितना सफिशिएंट टाइम देंगे वैसे? 15 डेज 20 डेज तो देंगे ना?